हेलो दोस्तों, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग संख्या पद्धति का पार्ट 2 देखेंगे और इस पार्ट में वैसे ही प्रश्नों का संकलन है जो कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगामी आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी इन प्रश्नों के पूछे जाने की तीव्र संभावनाएं हैं। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। ये रहा आपके लिए पहला प्रश्न। देखिए, सबसे पहले आपके लिए जो प्रश्न है, 7 पर पावर 95 दिया गया है। ये कितना बड़ा पावर है? क्या इसको ऐसे तोड़ना संभव है? अगर मान लीजिए शॉर्ट पावर रहता तो हम तोड़ सकते थे। तो इसको शॉर्ट करने के लिए क्या हम लोग ट्रिक लगाते हैं कि 95 में हम लोग क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। जब भी बड़ा पावर दिया जाए तो उसके पावर को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं और 4 से डिवाइड करने के बाद देखते हैं कि क्या होता है। 4 दूना 8, 1 आया और 5 आया, 4 तिया 12 यानी 3 आ गया। ये जो रिमाइंडर आया इस बेस पर यानी 7 का जो बेस था इस पर ये रिमाइंडर फिर रख देंगे, तो ये अब शॉर्ट हो गया। ठीक है, क्या किए आप लोग समझ गए। बड़े पावर को क्या किए, डिवाइड किए 4 से और जो उसका शेषफल आया शेषफल को उसके आधार पे रख दिए और ये एक छोटा सा पावर वाला बन गया। फिर अगला अगर आप देखिएगा तो ये भी 3 पर पावर 58 है, ये भी बहुत बड़ा पावर है। तो इसके भी पावर को हम क्या करेंगे, इसके भी पावर को क्या करेंगे कि शॉर्ट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 3 पर पावर 58 है तो 58 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा। देखिए 4 से करेंगे, 4 चरका 4, 1 हो गया, 8 हो गया, 4 चौका 16, 2 हो गया। ये पावर जो है फिर लगाएंगे तो 3 पर पावर 2 हो जाएगा। तो अब देखिए, अब इसको करना कितना आसान हो गया। 3 पर पावर क्यू है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 343 लिख सकते हैं, माइनस 3 तिया 9। अब घटाना देखिए कितना आसान हो गया, 13 में से 9 गया 4, यही 4 जो है इसका यूनिट प्लेस होगा। तो समझ गए कैसे करना है। जब भी बड़ा पावर आए तो उसको हम लोग क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करके शॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो बी नंबर इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न भी उसी तरह का है। अब तो आप सीख ही गए होंगे कैसे करना है। ये बड़ा पावर है, इसको स्मॉल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके पावर में क्या करते हैं, इसके पावर में 4 से डिवाइड करते हैं। देखिए 1793 है पावर में, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से भाग दीजिएगा, 4 चौका 16, 1 आया, 9 आया, फिर 4 चौका 16, 3 आया, 3 आया, 4 8 32 है ना, 4 8 कितना होता है, 32 होता है और 1 आ गया। अब इसका पावर क्या हो गया, 1 हो जाएगा, यानी 4 पर यूनिट, 4 का जो यूनिट प्लेस है इस पर 1 पावर रख देते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, मल्टीपल है तो मल्टीपल दे देते हैं और 5 पर पावर कितना है, 317। तो इस 317 को फिर से क्या करते हैं, ये स्मॉल करने का कोशिश करते हैं। 317 में क्या करेंगे, फिर 4 ही से डिवाइड करेंगे। जब भी पावर को छोटा करना हो तो हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 4 7 28, फिर क्या हो गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 4 नमा 36 और 1 आ गया। तो यानी 5 पर पावर भी 1 हो गया। देखिए यूनिट प्लेस का बात कर रहे हैं तो हम यूनिट प्लेस पर ही ले रहे हैं। इसका यूनिट प्लेस क्या है, 1, और 1 पर कितना भी पावर यूनिट प्लेस पे है, कितना भी पावर रहे तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो अब देखिए, अब इतना बड़ा सवाल आपका कितना छोटा रूप में ट्रांसफॉर्म हो गया। 4 गुना 5 यानी 20 हो जाएगा और 20 का जो है यूनिट प्लेस कितना है, 0 है। तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए कितना बड़ा प्रश्न को आप कैसे स्मॉल में कर सकते हैं। अब देखिए इस तरह का अगर प्रश्न है गुना करने के लिए, तो जनरली बच्चा क्या करता है, डायरेक्ट गुना करना शुरू कर देता है, जो कि ऐसा नहीं करना है। उसमें क्या हो जाता है, गलत भी हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें दिमाग लगाएंगे। ये जो है कितना है, 1000 है, आप प्लस
इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 प्लस 14 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये क्या है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1000 माइनस 14 है। तो अब तो आप फॉर्मूला पढ़े होंगे ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में अब ये आ गया। और इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। तो a के जगह पर 1000 था, a के जगह पर कितना था, 1000 था, तो 1000 का स्क्वायर आप करेंगे तो क्या होगा, 1000 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आपको मिलेगा, एक पर 3 जीरो था तो 6 जीरो हो जाएगा कि नहीं। अब फिर जो है माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और उसके बाद क्या है 14 का स्क्वायर, बी के स्थान पर क्या है 14 है, तो 14 का स्क्वायर 196। और इसको आप घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जैसे कि 4 घटा लेंगे तो क्या होगा, 4 जोड़ देंगे इसमें 200 हो जाएगा, और 800 ये हो गया 1100, और इसके बाद फिर 999 लगा देंगे। ये हो गया आपका डी नंबर ऑप्शन है ना। इस तरह से हम आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा 106 गुना 106, आप गुना कीजिएगा बहुत समय लगेगा। पर इसको अगर आप इस रूप में देखते हैं कि 106 है, 2 बार है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर है, और ये क्या है 94 है, इसका स्क्वायर दिया गया है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये सवाल है, तो इसको क्या करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करते हैं हम लोग, फॉर्मूला तो यही जानते हैं। तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, ऐसे ही आपको दिख रहा है 106 प्लस 94 कीजिएगा तो कितना होगा, 200 हो जाएगा, और गुना हो जाएगा, दोनों घटाइएगा तो कितना का अंतर है, देखिए 106 और 94 का जब अंतर आप देखिएगा तो आपको मिलेगा 12, तो 12 दूना 24, देखिए कितना आसानी से बन गया है ना। तो ए नंबर ऑप्शन होगा। अगर आप इसे करते गुना करते तो क्या हो जाता है, ज्यादा गलती भी होने का चांसेज रहता है, इसमें कोई भी गलती होने की चांसेज है ही नहीं। ए नंबर जल्दी से आप बना लीजिएगा और अपना समय सेव कर लीजिएगा, और यही समय को दूसरे प्रश्न में लगाइएगा, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स सवाल दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उसी तरह का प्रश्न है। देखिए इसमें क्या दिया गया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आपको अब दिमाग में ही कर लेना, इस दोनों का आप ऐड कीजिएगा तो देखिए 55 है 65 है, तो इसको जोड़िएगा 55 और 65 को, तो दिमाग में ही जोड़ने का कोशिश कीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। और दोनों का डिफरेंस देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 का डिफरेंस है, तो 55 5 60 60 60 120 हो जाता है, ऐसे 10 यानी 1200, ऐसे देखिए कितना आसानी से बन गया। वैसे करते तो 65 को 65 से गुना करना पड़ता, और 55 को 55 से, वैसे करते तो देखिए आपको गुना करने के लिए सिखाते हैं, जैसे कि 65 का स्क्वायर हम आपको निकालना है, तो जिस भी संख्या का यूनिट प्लेस पर 5 हो और उसका स्क्वायर के है निकालने के लिए, तो हम लोग 25 पहले लिख देते हैं, ठीक है। और ये जो 6 है, इसमें क्या करते हैं, 6 में एक बढ़ा करके उससे गुना कर देते हैं, 6 7 42 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और इसका अगर 55 का कहेगा स्क्वायर निकालने के लिए तो वैसे कहेंगे, क्योंकि इसके यूनिट पे क्या है 5 है, तो 25 पहले लिख देंगे, और ये जो 5 है 5 में क्या करेंगे, एक बढ़ा करके नहीं 6 से गुना कर देंगे, 6 5 30, इसका स्क्वायर इतना होगा। अब आप अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 1200 आएगा। देखिए 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, यहाँ क्या है 2 1, देखिए 1200 आ गया कि नहीं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे समझ से ये जो मेथड 1 जो है ये आपको बहुत जल्दी बन जाएगा और समय बचा करके देखा, और मेथड 2 जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आपको गुना करना पड़ेगा। अगर आपको इस तरह से गुना करना आता है तो थोड़ा समय बच भी सकता है, लेकिन जनरली आप गुना कीजिएगा तो बहुत समय लगेगा इसमें। जो आपको दूसरा प्रश्न जो है उसमें आपको समय बचा करके ये नहीं दे पाएगा ये प्रोसेस, तो ये प्रोसेस मेरे समझ से सही है, तो डी नंबर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
पर निकालेंगे तो देखिए 64 क्या है, ए है, और 36 क्या है, बी है। अब इसको आप अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, आप ए माइनस बी, यही तो होता है। तो आप इतना नहीं करेंगे, ये लिखना भी नहीं है, आपको दिमाग में करना है। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाता है, तो 100 डायरेक्ट इसको घटा देंगे, है ना। 36 4 40 होता है, 24 4 28 हो जाएगा। कहने का मतलब 2800 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब प्रश्न आता है कि यहाँ 20 के साथ x है, कहता है कि x के स्थान पर क्या होगा, तो ये 20 जो है इधर कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 से काटिएगा तो 140, ये 140 क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें नहीं है तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से बनाना है। अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए कितना मतलब कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इसको आप इस तरह से नहीं बनाएंगे, स्प्लिट कर देंगे। देखिए 51 को आप कैसे लिख सकते हैं, 51 को लिख सकते हैं, 51 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए 50 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब इसको इसी तरह रहने दिए और इसको स्प्लिट कर दिए। अब इसको मल्टीप्लाई करना कितना आसान हो गया, 5 से आप करेंगे तो 8 45 के 0 हाथ में 4, 5 25 4 29 के 9 हाथ में 2, 5 तिया 15, 2 17 के 7 हाथ में 1, 25 25 1 26, है ना। आप इस पर एक जीरो था तो एक जीरो दे दिया, 53 58। अब देखिए 58 लास्ट में जिसका होगा वो आंसर होगा, ये हो सकता है या ये हो सकता है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 3 से करेंगे, 9 3 12 का 2 हाथ में 1 1, और देखिए 7 5 12 1 13 के 3 हाथ में 1 1 6 1 7 2। देखिए ये ऑप्शन खोजेंगे कि कहाँ पे है, तो 27 32 वाला ए नंबर ऑप्शन है, तो ए हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए इतना बड़ा मल्टीप्लाई है, देख करके स्टूडेंट छोड़ देता है, जबकि नहीं, ये बहुत आसान है। सिर्फ आपको बेसिक्स याद रखने हैं जो कि 5 क्लास 6 क्लास में पढ़े होंगे। देखिए 587 है, इसको क्या करेंगे, 90 जो 9 है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो अब इसको गुना करना कितना आसान हो गया, 5 8 7 पे 3 को 0, और इसको एक बार इससे गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वही संख्या आ जाएगा, यानी 5 8 7 आ जाएगा। अब देखिए 87 में क्या जोड़ेंगे कि 100 हो जाएगा, तो 13, तो ये 600 हो गया, और 400 ये, तो 413 लास्ट में देखेंगे कौन सा है, देखिए 413 यहाँ आ गया ना, ए नंबर ऑप्शन। तो इतना सॉल्व भी नहीं करना है, बस आपको हमेशा दिमाग ओपन रखना है कि कितना जल्दी से जल्दी आंसर टिक कर सकें, और ये नहीं कि जल्दीबाजी के चक्कर में आप गलत कर दें, है ना, तो वो निगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, करेक्शन का भी, करेक्ट भी बनाएं और जल्दीबाजी में भी बनाएं। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये कितना बड़ा मल्टीप्लाई है। अगर बच्चा डायरेक्ट बनाना शुरू कर दे तो पक्का गलत होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर और यहाँ पर आपको सेम चीज दिख रहा होगा, तो आप क्या करें, इसको कॉमन ले लें, ठीक है। फट से क्या करेंगे, ऐसे कॉमन ले लिए। अब बचा हुआ है कितना, 593, लिखेंगे भी नहीं, दिमाग में ही करना है। 407, ये तो मैं आपको करके दिखा रहा हूं ना, लेकिन आपको करना नहीं है। देखिए अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 593 में 7 दे देंगे तो 600 हो गया, और ये 400 1000 हो गया। 1000 से गुना करेंगे तो इस पर क्या हो जाएगा, बस 3 जीरो लगा देना है ऐसे करके, तो इतना और 3 जीरो, इतना 3 जीरो आप देखिए किस में है, यानी 128 46 पर 3 जीरो ए नंबर ऑप्शन में है, तो फट से बन गया। नहीं तो आप कितना समय इससे सेव कर सकते हैं इस तरह के सवाल से। तो इस तरह जो है आप समय को कम कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इसको आप कैसे कर सकते हैं कि इसको 1000 और प्लस 14 लिख सकते हैं कि नहीं। फिर इसको कितना लिख सकते हैं, इसको 1000 माइनस 14 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस दोनों को अगर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर कीजिएगा तो इस पर क्या हो जाएगा, 6 जीरो हो जाएगा, और 14 का स्क्वायर 196 जानते हैं, 196 में से घटाइएगा तो ये 4 दीजिएगा तो 200, ये 8 हो जाएगा, बाद बाकी 9, 6 गो था ना, तो बाद बाकी 9, तो ये डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा।
देखिए इस प्रश्न को अगर आप देखते हैं तो कितना देखने से कितना कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन है नहीं, है ना। आपको बस ध्यान रखना है। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाला को इसको लिख सकते हैं ए, इसको क्या लिख सकते हैं बी, और ये क्या है ए, ये क्या है बी, मतलब सेम चीज है। तो ये इस फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया। देखिए ये इस फॉर्म में आ गया, कहने का मतलब ए का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं प्लस बी का स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप माइनस 2ab, है ना। नीचे में देखिए ए ही का स्क्वायर है, ए ही का स्क्वायर है कि नहीं। देखिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ऐसे ही है, ए स्क्वायर लिख देते हैं, बी स्क्वायर लिख देते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि इस तरह जब दिया है तो इतना लिखना नहीं है, बस आपको दिमाग में सोचना कि ओ ऐसे है। तो चलो ये तो कटिए जाएगा, बचा कितना 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टे में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ही, इस दोनों को कैंसिल कर देंगे तो 2 आंसर हो जाएगा इसका। देखिए कितना सिंपल सा आंसर 2 आया। तो देखे कि नहीं कि हम देख लिए कि ये किसी न किसी फॉर्मूला पर बैठा हुआ था, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिए, इसको ए माइनस बी का कर दिए, इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लिए। तो घबराना नहीं है, बस देख करके बैठाना है। देखिए ये प्रश्न भी सेम उसी तरह से है। यहाँ पर देखिए इसको क्या मान लेंगे, यानी 469 को ए हो गया, ये जो है 74 को क्या मान लेते हैं बी मान लेते हैं, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर वही है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। इस चीज को समझना सीखिए, यानी ए गुना बी हो जाएगा कि नहीं। इसको करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो चलिए दे दिए, और नीचे क्या है a इंटू बी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप अगर सॉल्व कीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है तो 2ab है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab हुआ कि नहीं। चलिए अब देखते हैं a इंटू बी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये कट गया, ये कट गया, कहने का मतलब हो गया ये 4ab हो गया बट्टा ab, ए से ab कट गया तो 4 सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इस सवाल में क्या है कि हम लोग को 51 से लेकर के 100 तक के का ऐड दिया है करने के लिए, तो उसको कैसे करेंगे। डायरेक्ट 51 52 ऐसे जोड़िएगा तो कितना समय लग जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आप जानते होंगे लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग डायरेक्ट 1 से लेकर के 100 तक का ऐड निकाल लेते हैं। तो 100 इंटू 100 प्लस 101 हो गया, अब बाय 2 यानी इसको कीजिएगा तो 50, कहने का मतलब 50 इंटू 101 कीजिएगा तो आपको कितना होगा 50। देखिए 50 हो गया 0 0 और 50 हो गया, कहने का मतलब ये आपको इतना मिल गया, ठीक है। अब देखिए ये तो 1 से लेकर के 100 तक का आपको एडिशन मिल गया है, लेकिन आपको पूछ रहा है 51 से लेकर के 100 तक। तो यहाँ पर इसमें जो जुड़ा हुआ है 1 से लेकर के 50 तक का भी ऐड जुड़ा हुआ है। तो ये अगर आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इस वाला में से तो आपको निकल जाएगा। तो इसको निकाल लेते हैं पहले, यही फॉर्मूला पर इसको निकालते हैं तो क्या निकलेगा आपको। देखिए 50 इंटू 50 प्लस 1/2 है ना। तो ये 25 हो गया, है ना। 25 गुना में 51, अब इसको गुना कीजिएगा तो 25 से कीजिएगा तो 25 हो जाएगा, 25 5 125, इस तरह से 5 7 2 1 1275 इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा और वही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसको कीजिएगा तो देखिए 5 हो गया, यहाँ पर 14 हो गया, 14 में से 7 गया 7 बच गया, और यहाँ कितना है ये 9 हो गया था, 9 में से 2 गया 7 3, मतलब 3775, डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह अप्रोच लेते हैं सवाल पर।
अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहता है स्क्वायर है ना, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। तो स्क्वायर का एड क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1/6 है। लगातार प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर का योग यानी वर्ग का योग अगर पूछा जाए तो आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। तो इसके लिए 20 तक का आपको पूछा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको 20 इंटू 20 प्लस 1 21 हो गया, और 20 दूना 40, 1 41 हो गया बट्टे 6 है ना। इसको 2 से कीजिएगा तो 10 हो गया, 3 हो गया, 3 से 21 70 हो गया। तो 7 से गुना कीजिएगा तो 7 7 चौका 28, यानी 2870 हो गया 20 तक का योग। लेकिन आपको 11 से पूछ रहा है तो यानी 10 तक का तो इसमें जुड़ा हुआ है ना, तो 10 तक का फिर निकाल लेते हैं। 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 10 दूना 20, 10 से पुट कीजिएगा तो 10 दूना 20 प्लस 1 यानी 21 हो जाएगा बट्टे 6। अब देखिए 5 ये हो जाएगा, आपको 3 हो जाएगा, 3 से 21 55 इंटू 7, 7 पंच 35 का 5 हाथ में 3, 7 पंच 35, 3 38, इतना संख्या। अब ये संख्या जो है इसमें जोड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसमें क्या करेंगे, इसको घटा देंगे है ना। अब घटाइएगा तो क्या होगा, देखिए 5 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, और इससे ये 5 लेगा तो 8 हो जाएगा, ये 7, 7 में से 3 गया 4, 2 यानी 2485 आपका आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि ये जो है डायरेक्ट नहीं दिया है, 1 से लेकर के 20 तक देता तब तो आप लगा देते हैं फॉर्मूला, ये n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 ये फॉर्मूला लगा देते। अगर लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग देता तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 लगा देते हैं। लेकिन ये लगातार नहीं दिया है, इसको आपको लिखना पड़ेगा है ना। कैसे लिखेंगे, तो इसको देखिए, अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को देखिए ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं, 2 इंटू 1 का स्क्वायर है ना, इस तरह से इसको फिर लिखेंगे तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। फिर इस तरह से जो है इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 पर पावर स्क्वायर, इस तरह से। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो है आपको क्या कॉमन आ रहा है, 4 आ रहा है सब में। इसको स्प्लिट कीजिएगा तो आपको यही ना आएगा। देखिए एक सेकेंड, ये जो है 2 टू द पावर जैसे 4 है, 2 टू द पावर, इसको स्प्लिट कीजिएगा तो क्या होगा, 2 टू द पावर 2 इंटू 1 टू द पावर 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2। इसी तरह आप लिखिएगा तो 2 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें आप 2 टू द पावर 2 तो कॉमन सब में आ जाएगा, बचेगा क्या, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और इसी तरह से जो है आपको 10 का स्क्वायर बच जाएगा है ना। अब देखिए, अब तो इसका फॉर्मूला आपको पता है ना, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ है ये, मतलब वर्गों का जोड़ है ये है ना, लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का जोड़, यानी तो 10 पर 10 प्लस, देखिए 10 प्लस 1 वो फॉर्मूला पर बैठा रहे हैं, 2 इंटू 10 प्लस 1, ये देखिए और क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कहने का मतलब 10 गुना 11 गुना 21 बट्टे 6, ये 5 हो जाएगा, ये 3 होगा, 3 से 21, इस तरह 7 पंच 35, 35 35 गुण 35 35 को जोड़ दीजिएगा तो 5 8 3, ये हो गया, ये हो गया आपको यहाँ से यहाँ तक का ऐड हो गया, ये मतलब 385, और इसको 4 से गुना कर देना। अब 4 से गुना करके आपका ऑप्शन में मिलाते जाएंगे, 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, 8 चौका 32, 2 34 के 4 हाथ में 3, 4 तिया 12, 3 15, तो सी नंबर सही जवाब है ना। तो इस तरह से इस सवाल को टैकल करेंगे, नहीं तो क्या होगा कि आपको सबको 2 का स्क्वायर करते 4 होता है, 4 का स्क्वायर करते 16 होता है, 6 का इसी तरह 20 तक करना था तब ऐड करते, तो उसमें ज्यादा समय लग जाता, और आपको ये थोड़ा दिमाग लगाना था। थैंक यू।
फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज की भी जानकारी आपको मिल सके और आप उसे भी देखकर लाभान्वित हो सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू।